सिवाना उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान के निर्देशन में अवैध अतिक्रमण हटाने की चल रही है कार्यवाही। सुबह 11 बजे से एसडीएम कुसुमलता चौहान के मॉनिटरिंग में 3 जेसीबी व 8 ट्रैक्टर ट्रॉली की सहायता से अवैध अतिक्रमण हटाने की चल रही है कार्यवाही। लुधराड़ा रोड माली समाज मुक्तिधाम के पास में से की अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हुई शुरू। प्रथम चरण में 25 से 27 अप्रैल 3 दिन तक 26 अतिक्रमण होंगे ध्वस्त। कार्रवाई के दौरान प्रशासन, मेडिकल टीमें व फायर ब्रिगेड का कर रखा गया पुख्ता इंतजाम। बालोतर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य व पुलिस उपाधीक्षक धनपोल मीणा के नेतृत्व में चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता है तैनात। याचिकाकर्ता अर्जुन सिंह राजपुरोहित माइलावास की ओर से दायर याचिका 12,988/2021 के मामले सुनवाई करते हुए 21 सितंबर 2021 को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसला देते हुए मोकलसर चौराहा व माइलावास गांव पर गैर मुमकिन ओरण भूमि से अतिक्रमण हटाने का दिया था फैसला। हाईकोर्ट के फैसले के 7 महीने बाद प्रशासन के द्वारा आज मोकलसर चौराहा व माइलावास गांव पर स्थित गैर मुमकिन ओरण से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हुई शुरू। सिवाना तहसील से संवाददाता कानू सोलंकी की रिपोर्ट। मैडम, जो आज जो कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई कितने दिन तक चलेगी और जो मेन चौराहे पे जो अतिक्रमण है वो कब हटाया जाएगा? अतिक्रमण जो है मेन चौराहे से लगा करके जितना भी ओरण गोचर का है, जो हाईकोर्ट ने आदेश में दिया है, उनका सर्वे चल रहा था इतने दिन तक। सर्वे के होने के बाद उनके आदेश करके, बेदखली आदेश करके, सुनवाई करके, नोटिस देके हमने दिन तय किया है 25, 26, 27 3 दिन का। 3 दिन का इसलिए लिखा था क्योंकि जाब्ता भी मुश्किल से मिलता है और साथ ही साथ जाब्ता मिलने के बाद में भी प्लानिंग करके हमें सभी संसाधनों का, जेसीबी और ट्रैक्टर, ट्रॉली, मजदूर सभी के संसाधनों के साथ में अतिक्रमण हटवाना होता है। तो आज हमको जाब्ता मिल गया है तो आज के दिन का हम कार्य शुरू कर दिया है। लगभग हमारे पास 2 से 3 जेसीबी है और भी जेसीबी के संसाधन के प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रैक्टर भी हमारे पास 3 है और अभी फ़िलहाल तो मजदूर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रशासन पूरा तैयारी के साथ आया है। पुलिस जाब्ता भी लगा हुआ है और मैं आमजन से ये अपील करूंगी कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना में हम जो आज कार्रवाई कर रहे हैं उसमें हमें सहयोग करें और अतिक्रमित क्षेत्र को जल्द से जल्द खाली करवाया जाएगा। और अभी फ़िलहाल प्रथम चरण में हमने 4 दीवारी, बाड़े और जो नींव भरकर या फिर कब्जा करने की नीयत से जो पत्थर डाले हुए हैं उनको चरणवार बनाते हुए प्रथम चरण में हमने ऐसे 26 खसरे लिए हैं जो कि इसमें चिन्हित किए हुए हैं। अभी पहले खसरे से हमने शुरुआत कर दी है और शाम की 5 बजे तक जाब्ता भी है, प्रशासन है, आप सब हैं, हम हैं। आमजन से अपील है कि किसी भी तरह की बाधा अगर वो उत्पन्न नहीं करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, तो आज की जो प्लानिंग हमने की है वो हम कंप्लीट कर पाएंगे। द्वितीय और तृतीय चरण में हमने थोड़े बड़े, जैसे कि द्वितीय चरण में दुकानें और टीन शेड लिए हैं और तृतीय चरण में रहवासी मकान लिए हैं। कुछ लोगों ने उसमें बीच में स्टे भी है, कुछ लोगों के रिट याचिका चल रही है। इसलिए सर्वे टीम को भी जब वो कार्य कर रही थी तब भी सूचना में था, तो उस प्रकार से हमने चिन्हित किए हैं और आपके पास पे भी इसके सारी रिपोर्टिंग है कि किन किन को चिन्हित किए हैं, किन किन की लिस्टों में नाम है, ये सब है। तो मेरी आमजन से ये अपील है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सहयोग प्रदान करें। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो हमारे जिला कलेक्टर महोदय से मुझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट बनाया गया है। मैं आपके उपखंड अधिकारी भी हूँ और साथ ही साथ तहसीलदार को सहायक कार्यपालक मजिस्ट्रेट बनाया हुआ है। आप किसी भी तरह की कोई समस्या है तो मुझसे संपर्क करें, मेरे ऑफिस में संपर्क करें और मुझसे स्वयं आके बात करें बिना कोई बाधा उत्पन्न किए। मेन चौराहे का जो निर्माण है अवैध है, वो कब हटाया? भाई ऐसा है, उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इसके लिए हमारे पुलिस प्रशासन में एसडीएम प्रशासन के द्वारा ये 3 फेज में इसको चिन्हित किया गया है। प्रथम में जो ये बाउंड्री वाल वगैरह इस तरह के जो अतिक्रमण उनको हटाने के लिए आज की तारीख 25, 26 और 27 3 दिन के लिए इसको फिक्स किया गया है। और जो दूसरा जो फेज होगा उसमें हटाने के लिए जो दुकानें और जो चौराहे के पास में उनके संबंध में की जाएगी। और जो तीसरा फेज जो होगा उसमें चौराहे के आसपास जो रेजिडेंशियल वगैरह वो आवासीय उनको हटाया जाएगा।
जो अतिक्रमण है यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ हुई, लेकिन पुलिस के समझाइश करने से पुलिस का पूरा बंदोबस्त देख करके लोग आगे चले गए हैं और बिल्कुल शांति प्रिय जो अब अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आगे तो चौराहे का जो अतिक्रमण होता है कितने दिनों में? भाई उसके लिए अभी अलग से उसकी डेट फिक्स की जाएगी, लेकिन वो भी है कि 3 फेज में हमारे द्वारा ये अतिक्रमण हटाया जाएगा। सर आमजन की क्या अपील रहेगी इसको? आमजन की देखो, ये हाई कोर्ट के निर्देश है और ये स्वाभाविक है कि यार सरकारी जो ज़मीन है उस पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। मेरा तो आमजन से ये निवेदन है, बिल्कुल जो अनलीगल है, अनलीगल इज अनलीगल, नहीं करना चाहिए। ना हमें कोई पूछा गया और जो कोर्ट के अंदर है अधिकारियों के द्वारा है, वो अगर सही पैरवी करेंगे, हम और अधिकारी साथ में मिल करके अगर पैरवी करेंगे तो बिल्कुल इसका समाधान निकल सकता है। इसमें महिला आवास के अंदर लगभग 1200 बीघों के अंदर है अतिक्रमण हो रखा है जी। यह अभी नहीं हुआ है। कोर्ट को एक ही व्यक्ति ने गुमराह किया है, जबकि न इसमें ग्राम पंचायत लिप्त है, न गांव के लोग लिप्त है। और प्रशासन द्वारा जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है 3 चरण की प्रक्रिया में, उसको लेकर क्या कहना है? जो प्रशासन द्वारा जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो एक तरफ फैसला दिया है जी। स्थानीय पंचायत को स्थानीय लोगों से कोई बातचीत अभी तक नहीं की है और किसी भी अधिकारी ने आज तक स्थानीय सरपंच से मेरे से कोई बातचीत नहीं की, ना हमें कोई पूछा गया है। और 2-2 मंजिला बिल्डिंग बना रखी है, उसमें प्रशासन कहाँ गया था? और पूरे गांव के अंदर सभी लोगों को ग्राम पंचायत से पट्टे जारी है और पट्टे का पटवारी के द्वारा आबादी सर्टिफिकेट दे दिया गया और उनको रजिस्ट्रेट तहसीलदार द्वारा रजिस्ट्रेट किया गया और उसके बाद में कई मकानों की रजिस्ट्रियाँ बना रखी है और उन लोगों को कम से कम कई पीढ़ियाँ बीत गई है और उनको हटाया जाता है, तो यह बिल्कुल गरीबों के साथ में अन्याय है। और अगर इसमें प्रशासन अगर सही तरीके से कार्रवाई नहीं की तो जन आंदोलन भी हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी संपूर्ण प्रशासन की होगी, क्योंकि लोग अगर इनको हटाना है तो सरकार का मुख्य फर्ज होगा इनके रहने के लिए सुविधा दी जाए, क्योंकि लोगों के आशियाने अगर तो घर तोड़े जा रहे हैं, बिल्कुल वो बेघर हो जाएंगे और फिर जन आंदोलन पर उतर जाएंगे। आज हम लोग प्रशासन का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब कोर्ट ने फैसला एक तरफ दे दिया है तो हम प्रशासन के साथ में हैं और प्रशासन और हम सभी मिल कर के इनका बिल्कुल हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, तो पंचायत इन महिला आवास लोगों के लिए तैयार है। सरपंच साहब, ग्रामीणों द्वारा आपके द्वारा कोई प्रशासन से बात कर लेकर कोई बात हुई थी या आपने बात करने की कोशिश की? मेरे को एक दिन तहसीलदार साहब ने, एसडीएम साहब ने मीटिंग ली थी, उस समय मैंने यही बात रखी थी। मैंने कहा मैडम आप हमारे अधिकारी हो और गांव के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो जिसके गरीबों के आशियाने टूटे जाए, और इस कारण से वो एक दिन ही हमारे बात हुई थी, उसके बाद में हमारे कोई बात नहीं हुई। ओके, थैंक यू।